29 मार्च 2025 की शाम गुजरात के भरूच शहर में बुलाव के पास में एक नाले की तरफ कई सारे कुत्तों का झुंड एक पॉलीथीन बैग को खींचते और नोचते हुए नजर आता है। तभी कुत्तों की इस छीना पट्टी में वो बैग फट जाती है, जिसमें से एक इंसानी सर बाहर निकलता है और साथ ही काफी ज्यादा बदबू भी वहां पर फैलना शुरू हो जाती है। वही मौके पर कई सारे लोग जो वहां पर मौजूद थे और जो राह चल रहे थे, वे तुरंत ही इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं और वे लोग पुलिस को कॉल कर वहां पर बुला लेते हैं। पहले पुलिस को वहां पर एक पॉलीथीन बैग मिलती है जो कि नाले से बाहर निकली हुई थी, जिसमें एक कटा हुआ इंसानी सर था। वहीं उस नाले को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद धीरे धीरे पुलिस वालों को एक इंसानी शरीर के अंग के कई सारे टुकड़े कई पॉलीथीन बैग में मिलना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार ये इंसानी कटा हुआ सर किसका था और आखिर किसने इतनी बेरहमी के साथ उन बॉडी पार्ट्स को काटकर उन पॉलीथीन बैग में डालकर इस नाले में फेंका था। जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का क्राइम ट्यूब में और आप लोग देख रहे हैं द ब्रूटल मर्डर केस ऑफ सचिन। 29 मार्च 2025 को मिले उस सिर और कई सारे बॉडी पार्ट्स को मौके पर आई पुलिस ने तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को विक्टिम के एक दांत में टूथ कैप लगा हुआ मिल जाता है। वहीं यहां स्कल के पोस्टमार्टम से ये पता चल रहा था कि विक्टिम ने हाल ही में इस टूथ कैप को अपने दांत में लगवाया था। यानी यहाँ पर ये तो पक्का था कि उसने एक्सरे वगैरह जरूर करवाया होगा और अगर ये शख्स इसी शहर का रहने वाला है तो किसी ना किसी डेंटिस्ट के पास तो इसका रिकॉर्ड होगा। वहीं इस टूथ कैप की रिकॉर्ड से कंपेयर कर ये पता कर सकते हैं कि आखिर ये पेशेंट कौन था। वहीं पुलिस की एक टीम शहर के अलग अलग डेंटिस्ट और क्लिनिक में जाकर रिकॉर्ड चेक करने लग जाती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर टूथ कैप के सहारे इस केस को सॉल्व करना पुलिस वालों के लिए काबिल मुश्किल भरा टास्क था। इसके अलावा भी उस पॉलीथीन बैग में विक्टिम के हाथ के टुकड़े और बॉडी पार्ट्स के कई अन्य अंग भी मिले थे। वहीं विक्टिम के राइट हैंड में एक टैटू बना हुआ था, लेकिन ये टैटू साफ तरीके से नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर शायद कातिल ने कत्ल करने से पहले इस टैटू को मिटाने की अपनी पूरी कोशिश करी होगी ताकि कोई भी उस टैटू को पहचान ना पाए। लेकिन यहाँ पर उस टैटू के डिजाइन के 3 डॉट्स अभी तक उस हाथ में बाकी रह गए थे, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आ चुके थे। यहाँ पुलिस के पास अब टूथ कैप के साथ ही साथ एक टैटू के फॉर्म में एक सुराग भी था। वहीं पुलिस ने आसपास के थानों में हाल ही में फाइल हुई मिसिंग कंप्लेंट की लिस्ट बनाई और उनमें से वे केसेस छाने गए जिसमें 30 से 40 साल की उम्र का कोई आदमी मिसिंग हुआ हो। वहीं पुलिस को एक मिसिंग कंप्लेंट मोहित चौहान नाम के एक शख्स से मिलती है, जिसने 28 मार्च को भरूच पुलिस स्टेशन में इस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करवाई थी। वहीं पुलिस ने जब मोहित चौहान से कांटेक्ट किया तो ये वेरीफाई हुआ कि उनके भाई कुछ दिन पहले डेंटिस्ट के पास गए थे और उन्होंने उसी डेंटिस्ट से ये टूथ कैप लगवाया था, जो कि विक्टिम के दांत में से पुलिस वालों को बरामद हुई थी। यहाँ पर मोहित ने अपने भाई की फोटो पुलिस वालों को सेंड कर दी थी, जिस फोटो में मोहित के भाई के हाथ में एक टैटू नजर आता है जिसमें वही 3 डॉट्स मौजूद थे जिसे पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कंफर्म किया था। एंड यहाँ पर आखिरकार पुलिस ने उस आदमी का पता लगा लिया था जिसका कटा हुआ सर पुलिस वालों को एक नाले में मिला था। और अब पुलिस वालों के लिए पता करना बाकी था कि यह क्राइम किसने और आखिर क्यों किया होगा। सचिन चौहान वैसे तो यूपी के बिजनौर से था, लेकिन बीते 12 सालों से वो गुजरात में ही रहकर एक फार्म कंपनी में जॉब कर रहा था। वहीं पुलिस को ये पता चला कि वो अपनी वाइफ पारुल और 4 साल के बेटे शिवांश के साथ भरूच के वेदांत सोसाइटी में रहा करता था। इसलिए यहाँ पर बिना किसी देरी किए पुलिस वाले तुरंत ही उस एड्रेस में निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब उस एड्रेस में पहुंचते हैं तब उस घर में तो ताला लगा हुआ था। वहीं आस पड़ोस से जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तब पुलिस वालों को ये पता चला कि सचिन की वाइफ पहले ही अपने बेटे के साथ बिजनौर यानी कि अपने मायके में लौट चुकी है।
यहाँ पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सचिन की लाश के टुकड़े मिलने से पहले ही आखिर क्यों उसकी वाइफ अपने मायके चली गई है। और वहीं इस सवाल के जवाब को पाने के लिए पुलिस की टीम तुरंत ही यूपी के बिजनौर के लिए रवाना हो जाती है। वहीं पुलिस बिजनौर पहुंचकर सचिन की वाइफ पारुल से मिलकर सचिन के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। तभी पारुल पुलिस वालों से सचिन के बारे में ये कहते हुए नजर आती है कि शायद सचिन काम के सिलसिले में बेंगलुरु चले गए हैं। वहीं पुलिस को इस बात से पारुल पर कुछ शक होना शुरू हो जाता है, इसलिए उन्होंने सचिन के भाई मोहित चौहान से पूछताछ करना शुरू की, जो कि बिजनौर में ही रहता था। वहीं मोहित ने पुलिस वालों को ये बताया कि सचिन 7 मार्च 2025 को गांव में एक शादी में शामिल होने के चलते आया था और इसी फंक्शन में शामिल होने के लिए पारुल अपने बेटे के साथ भरूच से बिजनौर में आई थी। वहीं शादी अटेंड करने के बाद सचिन वापस लौट गया, जबकि पारुल अपने बेटे के साथ वहीं अपने मायके में रुक गई। और आगे 25 मार्च से सचिन से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और कई बार फ़ोन करने पर पहले तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था और फिर उसके बाद में उसका फ़ोन अक्सर स्विच ऑफ आने लगा। पर यहाँ पर सचिन अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने से पहले अपने भाई मोहित को एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है। वही सचिन ने मोहित को मैसेज में ये लिखा था कि वो पारुल से डिवोर्स लेना चाहता है क्योंकि उसका किसी और महिला से अफेयर चल रहा है और उसने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, जिसकी वजह से उसका झगड़ा हुआ और उसने उस आदमी का मर्डर कर दिया है। वहीं इस मैसेज को पढ़ने के बाद मोहित को काफ़ी ज़्यादा शक हुआ और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल गया। यहाँ मोहित अपने भाई सचिन को ढूंढते ढूंढते भरूच में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात सचिन के बचपन के दोस्त शैलेंद्र से होती है, जो कि बिजनौर का ही रहने वाला था, लेकिन 11-12 सालों से वो सचिन के साथ मिलकर भरूच में नौकरी के सिलसिले में आया था, लेकिन उसे भी सचिन के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। हालांकि जब मोहित से पूरी बात उसे पता चली तो वो उनके साथ 28 मार्च को पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने भी उनके साथ गया और साथ ही अलग अलग जगह में जाकर सचिन को खोजने के लिए भी मदद की। और यहाँ पर पुलिस मोहित से शैलेंद्र का कांटेक्ट नंबर ले लेती है ताकि वो सचिन की और ज़्यादा जानकारी निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर शैलेंद्र ही था जो कि बीते 12 साल से भरूच में सचिन के साथ रह रहा था। पर यहाँ पर पुलिस के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि शैलेंद्र का फ़ोन अब स्विच ऑफ आ रहा था और बीते कई दिनों से उसकी सचिन की फैमिली और सचिन से कोई भी बातचीत भी नहीं हुई थी। वहीं अब पुलिस ने सचिन के साथ ही साथ शैलेंद्र के नंबर को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया, साथ ही उन दोनों की कॉल हिस्ट्री की डेटा भी निकालना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस को एक अजीब सी बात के बारे में भी पता चला, जिससे पुलिस को शैलेंद्र पर भी शक होने लगा। यहाँ पर पुलिस वालों को ये पता चला कि शैलेंद्र के फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले शैलेंद्र कई लोगों से टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही बात किया करता था और आमतौर पर कातिल क्राइम को अंजाम देने से पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही बात किया करता था, जिससे पुलिस वालों की शक की सुई अब शैलेंद्र की ओर ही जा रही थी। और यहीं पर पुलिस शैलेंद्र को ढूंढने के लिए और उसका पता लगाने के लिए लग जाती है, जिसके बाद पुलिस को 2 अप्रैल 2025 के दिन बिजनौर के जोगीपुर के पास में शैलेंद्र मिल जाता है और पुलिस शक के आधार पर उसे अपने हिरासत में भी ले लेती है, जहां पुलिस इसी शक के आधार पर शैलेंद्र को पुलिस स्टेशन में लेके जाकर शैलेंद्र से पूछताछ करना शुरू कर देती है। वहीं शैलेंद्र पुलिस वालों के सख्ती के आगे सच को उगलना भी शुरू कर देता है। यहाँ पर शैलेंद्र ने पुलिस वालों को ये बताया कि 12 साल पहले वो और सचिन नौकरी ढूंढने की खातिर यूपी के बिजनौर से गुजरात के भरूच आए थे और उस समय सचिन चौहान और शैलेंद्र दोनों ही ग्रेजुएट थे और दोनों ने ही अपने करियर के चलते गुजरात के दहेज में अलग अलग फार्म कंपनीज में जॉब ढूंढ ली थी। वहीं सचिन की शादी साल 2020 में पारुल के साथ हो गई थी, जो कि फिलहाल इस वक्त बिजनौर में थी और वहीं सचिन अकेले ही एक किराए के घर में रह रहा था। वहीं शैलेंद्र भी एक शादीशुदा इंसान था और वो भी अपनी वाइफ के साथ भरूच के हरिधाम सोसाइटी में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा था और साल 2023 में उसने सचिन को अपने साथ अपने ही फ्लैट में रहने का ऑफर दिया, क्योंकि ऐसे में उन दोनों का खर्चा और किराया भी बच जाएगा। यहाँ पर अब शैलेंद्र ने यह आइडिया तो
दोनों के भले के लिए सजेस्ट के तौर पर दिया था, लेकिन वही सचिन ने शैलेंद्र की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हुए उसके साथ इतनी गंदी हरकत की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पर जब सचिन शैलेंद्र के घर में शिफ्ट हो गया था, तब एक दिन शैलेंद्र के घर पे कोई नहीं था और उसकी वाइफ बाथरूम में नहा रही थी। तब सचिन ने चुपके से बाथरूम की खिड़की से उसकी वाइफ का नहाते हुए वीडियो बना लिया था और अपने मोबाइल के प्राइवेट फोल्डर में जाकर उस वीडियो को सेव करके रख लिया था। वहीं अपने दोस्त की इस घटिया हरकत से शैलेंद्र बिल्कुल अनजान था। जहां साल 2023 के बाद सचिन की वाइफ पारुल अपने बेटे शिवांश के साथ भरूच में आ गई थी, इसलिए सचिन अब भरूच की वेदांत सोसाइटी में एक रेंटेड अपार्टमेंट में अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुका था। दोनों दोस्त भरूच में ही सेटल हो गए थे। वहीं कुछ वक्त के बाद शैलेंद्र को लगभग 4 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी, जिसके चलते उसने अपने दोस्त सचिन से पैसों की मदद मांगी और सचिन ने भी आंख बंद करके एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 4 लाख रुपए लोन लेकर शैलेंद्र को दे दिए। और वहीं हर महीने शैलेंद्र सचिन को उन 4 लाख रुपए की किश्तें भेजता रहा। लेकिन यहाँ पर जब इस इंस्टॉलमेंट में देरी आने लगी, तब सचिन शैलेंद्र पर काफी ज्यादा भड़क गया। वहीं धीरे धीरे कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और अब इस पैसों के चक्कर में उन दोनों की ही दोस्ती में एक बड़ी सी दरार आ गई, जिसके चलते एक दिन गुस्से में सचिन ने शैलेंद्र को वो वीडियो दिखा दिया जो उसने उसकी वाइफ का नहाते हुए रिकॉर्ड किया था। और इस वीडियो को दिखाते हुए वो शैलेंद्र को धमकी देने लगा कि मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया में डालकर वायरल कर दूंगा। यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद शैलेंद्र के पैरों तले ही जमीन खिसक चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसका खुद का सगा दोस्त उसके साथ इतनी बड़ी घटिया हरकत कर देगा। यहाँ पर शैलेंद्र को कैसे भी करके उस वीडियो को डिलीट करना था, इसलिए शैलेंद्र ने एक प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत उसने सचिन को एक डिनर पार्टी में इनवाइट भी किया। वही 25 मार्च की शाम जब शैलेंद्र सचिन के घर में आया, तब शैलेंद्र ने सचिन की बड़े अच्छी तरीके से खातिरदारी करके उसे जमकर शराब पिला दी। और जब शराब के नशे में जब सचिन सो गया, तो इस मौके को पाकर शैलेंद्र ने उसके फोन की गैलरी में जाकर अपनी वाइफ का वीडियो ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन इसी वक्त सचिन की नींद खुल गई और फिर वे शैलेंद्र से झगड़ने लगा और वहीं उन दोनों का लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। वहीं बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि शैलेंद्र ने गुस्से में आकर अपने पास में रखी किचन नाइफ से शैलेंद्र की गर्दन से लेकर सीने और उसके पेट पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर शैलेंद्र ने इस बड़े कदम को तो उठा लिया था, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लाश को ठिकाने भला कैसे लगाए। और वहीं काफी वक्त सोचने के बाद उसने एक अच्छा सा प्लान बनाया, जिसके चलते शैलेंद्र 26 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच तक धीरे धीरे लाश के उन टुकड़ों को अलग अलग जगह में जाकर ठिकाने लगाते रहा, ताकि किसी को भी उस पर कोई भी शक ना हो। और यहाँ पर वो शैलेंद्र ही था जिसने सचिन का फोन तुरंत स्विच ऑफ ना करते हुए सचिन के ही मोबाइल से सभी टेक्स्ट मैसेजेस सचिन के भाई मोहित को भेजे थे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो पारुल को डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि उसका किसी और महिला से अफेयर चल रहा है और उसका किसी आदमी से झगड़ा हो गया है और उसने इस झगड़े के चलते उसका मर्डर कर दिया है। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है, तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।